हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी गलती बताने वाली हूँ जिसको अगर आप कर रहे हैं तो वही आपका सिलेक्शन का बाधक है, हर्डल है। अगर इन 5 में से कोई भी एक गलती आप कर रहे हैं तो आज ही उस गलती को सुधार लीजिए, क्योंकि इससे ये चीजें आपको असफल बना रही है। ये चीजें आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रही है, सीट गेन करने से रोक रही है। चलिए देख लेते हैं कि ये 5 गलती क्या है और आपको कैसे इन्हें अवॉइड करना चाहिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अड्यू। The mistake number 1 is procrastination and poor time management। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो TRE 4 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है, अभी क्यों, आज नहीं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा या 2-4 दिन बाद पढ़ लूंगा, ऐसे करके अगर आप हर दिन टाल मटोल कर रहे हैं तो आज ही उसे सुधार लीजिए एंड स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम नाउ। एंड द सेकेंड जो मैंने उसी में बताया, पुअर टाइम मैनेजमेंट, दैट सॉरी टाइम को मैनेज करना सीखिए, यानी कि स्टडी प्लान बनाइए एंड स्टिक टू दैट, और एक रियलिस्टिक प्लान बनाइए, गोल अचीवेबल प्लान बनाइए एंड उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। और ऑल्सो अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल स्टडिंग। अगर आपको टाइम टेबल के लिए एक रेफरेंस चाहिए तो मैंने टाइम टेबल पर बहुत सारे वीडियोस बना रखी, गो एंड वॉच दोज वीडियोस। लेट्स कम टू द मिस्टेक नंबर 2, दैट इज इग्नोरिंग योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरी को इग्नोर करना इज द बिगेस्ट मिस्टेक, और आई कैन से इज द ब्लंडर। ये अगर आप ये नहीं पहचान पा रहे हैं कि आपकी कमजोरी क्या है, तो सबसे पहले आप उसे पहचानिए कि आपको किस सब्जेक्ट्स में एकदम ही नॉलेज नहीं है। मेरा बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, आई वाज अ वेरी वीक इन सोशल स्टडीज एंड एट द स्टार्ट ड्यूरिंग BPSC TRE 1 एग्जामिनेशन आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी एंड आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन द लेक्चर्स और टर्म्स। जो बड़े बड़े हैवी लेक्चर्स होते थे, आई यूज टू डू दैट सो कि स्ट्रांग हो जाए, बट मेरा समझ में नहीं आता था। सो आई स्टार्टेड इट फ्रॉम द लोअर पोर्शन। मैंने धीरे से कम से शुरू किया एंड देन आई स्टार्टिंग गेनिंग नॉलेज एंड देन आफ्टर आई गॉट सेलेक्टेड। सो आपको भी इसी तरह से करना है, slowly start करना है and then reach to your position. Okay, let's come to the third mistake, that is lack of active recall and practice. जो थर्ड मिस्टेक है हमारा वो है कि आप एक्टिव रिकॉल नहीं करते, आप बस पढ़ लेते हो और उसे छोड़ देते हो, फिर 5-10 दिन बाद देखते हो। नहीं, आपने अगर पढ़ा हुआ है, आपको बैठे बैठे उस क्वेश्चन को रिपीट करना है, उस चीज को अपने माइंड में रिपीट करना है कि चंपारण मूवमेंट कब हुआ था, या नील की खेती क्या होती है, या फिर उनको जो है चंपारण मूवमेंट के लिए गांधी जी को बिहार किसने बुलाया था। अगर आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए और उसको मरोड़ दीजिए इन योर माइंड, एंड दैट इज नोन एज द एक्टिव रिकॉल प्रोसेस। एंड प्रैक्टिस भी करिए, MCQs लगाइए। जब भी आप कोई चैप्टर या कोई टॉपिक कंप्लीट करते हैं, एंड इट with solving MCQs. Let's come to the mistake number 4, and that is importance of sleep and breaks. अगर आप सो नहीं रहे हो सही से, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, लॉन्ग टाइम तक आप अगर ऐसे कर रहे हो, तो आपकी जो है मेमोरी जो है वीक हो जाएगी और आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहेगा। सो इंक्लूड अ गुड स्लीप, एटलीस्ट 6 to 7 hours स्लीप, 7 hours ऑफ स्लीप, एंड ऑल्सो पढ़ाई करते वक्त छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। इंक्लूड पोमोडोरो टेक्निक इन दैट। अगर आपको पोमोडोरो टेक्निक नहीं पता है तो वो मैं आपको बता दूं कि इसमें 25 मिनट की स्टडी करते हैं हम लोग और 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, या फिर 50 मिनट की स्टडी करते हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। तो यही है एक, ये आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। ओके, सो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को करिए एंड दैट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, इसी के साथ लेट्स कम
to the mistake number 5, that is not seeking help when needed, not seeking support when needed। अगर आपको कोई चीज में हेल्प चाहिए तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, चाहे वो आपके घर में छोटा भाई हो, बहन हो, किसी से भी पूछ सकते हैं। मैं मैथ साइंस स्टूडेंट हूँ, फिर भी मेरे मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस अर्थमेटिक वगैरह के, एडवांस्ड मैथ के मेरे से नहीं बनते थे, तो आई यूज टू आस्क टू माई सिस्टर बिकॉज हर मैथ इज स्ट्रांग, उसका मैथ स्ट्रांग है, तो मैं उससे हमेशा पूछ लिया करती थी, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करती थी, और वो मुझे अल्टरनेटिव मेथड भी बताती थी। और कभी साइंस के कुछ क्वेश्चंस में डाउट हुआ तो मैं अपने भाई से पूछ लेती थी, या फिर आपके पास जो भी हो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपके आसपास में कोई अगर सक्सेसफुल हुआ है, कोई किसी ने अगर ये एग्ज़ाम निकाला है, अब जो भी एग्ज़ाम के प्रेपरेशन कर रहे हैं वो निकाला है, तो आप उसे देख के सीख सकते हैं, उससे पूछ के सीख सकते हैं। डोंट बी असेम्ड ऑफ दैट। आपको इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है कि मैं किसी से पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा, मैं किसी से पूछूंगी तो मुझे वो क्या समझेगा मुझे कुछ नहीं आता। अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन को नहीं देख सकते हैं। सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम नाउ। इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। वीडियो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड विजिट माई चैनल अगेन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें से कौन सा टाइप सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।